अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद एहतिशाम रिजवी आज के प्रमुख समाचारों के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले ही याद दिला देता हूँ ताकि हमारी खबरें आप तक पहुँचती रहें। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 अक्टूबर तक कोई भी चीज़ें बिल्डिंग नहीं गिराई जाएंगी, कहीं पर भी बुलडोज़र नहीं चलेगा। 1 अक्टूबर को दूसरी सुनवाई होगी, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। यानी 1 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया था कि किसी तरीके से कोई बुलडोज़र नहीं चलेगा। उसके बावजूद तमाम राज्यों में बुलडोज़र चले। असम में बुलडोज़र चल रहा था, जिसके खिलाफ कानूनी नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भेज दी है। अवमानना की नोटिस असम सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट ने भेज दी है और उनसे जवाब तलब किया है कि बताया जाए मुझे कि आखिर मेरे मना करने के बावजूद ये क्यों चला। माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ असम में ही नहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और उत्तराखंड में भी, जयपुर में भी ये हुआ है, तो प्लीज इसको जरा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है ना? यही नारा होता है ना? यही है। जयपुर में एक हिंदू राष्ट्र की रैली निकाली गई, जिसमें मुसलमानों को अब शब्द कहने की आम बात है, वो गालियां देना आम बात है। वो मैं क्या ही करके बताऊंगा, बस ये जरूरी है आपका जानना कि मुसलमानों के खिलाफ और हिंदू राष्ट्र के लिए रैली निकाली गई, जिसमें सीधा सिंपल ये नाम है कि भाई साहब, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। कमाल है ना? कमाल है। जो मर्जी आया वो कर लो, क्योंकि राष्ट्र में प्रधानमंत्री वो है जो कुछ नहीं सुनता है, कुछ नहीं देखता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोर्ट, ये वो सब कुछ तुम्हारा है। इसलिए तुम्हारा है क्योंकि वो सुनता नहीं है। अगर इंसाफ का होता, कानून का होता, संविधान का होता, सिस्टम का होता, तो वो सबकी सुनता, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहता है। चलिए, 29 साल से गुजरात में भाजपा सरकार है। आप सब जानते हैं कि 29 साल हो गए हैं कांग्रेस सरकार, सॉरी भाजपा सरकार गुजरात में है। उसके बावजूद वहां पर क्राइम का क्या हाल है ये भी आप जानते हैं। अभी अहमदाबाद के शिवम मार्केट सोसाइटी में हथियारबंद लोग घुस गए, तलवारें लहराते हुए घुस गए। उसने गार्ड ने गेट बंद करने की कोशिश की तो फिर उस पर पत्थर फेंके गए, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि उनके माथे पे तिलक लगा हुआ था, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। खुलेआम हथियार लहराते हुए सोसाइटी में घुसा गया है, लहराते हुए बाकायदा, जैसे होता है। गाजियाबाद में अपहरण किया गया है एक मासूम बच्चे का। खुलेआम दिन दहाड़े मां की गोद से छीन करके अपहरण किया गया है गाजियाबाद में। क्या किया जाए? विकास नगर कॉलोनी में घर के बाहर एक बच्चे को अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया, जो दरवाजे पर खेल रहा था उसकी मां के साथ। है ना कमाल? मां के साथ भी बच्चे महफूज नहीं है इस देश में, और बात बड़ी बड़ी करते हैं, है ना? मध्य प्रदेश के इंदौर में कहा गया है कि अगर गरबा पंडाल कहीं लगेगा तो उसमें आने वाले व्यक्तियों को गौमूत्र का सेवन कराया जाएगा। अच्छी बात है, होनी चाहिए। इससे एक बात और अच्छी हो जाएगी, कोई मुसलमान नहीं जा पाएगा। शायद इसीलिए ये किया जा रहा है ताकि किसी गरबा में कोई मुसलमान ना जा पाए, इसलिए गरबा में सभी हिंदू भाइयों को अब गौमूत्र का सेवन कराया जाएगा। बहुत अच्छा किया जिसने किया, मैं शुक्रगुजार हूं उसका। हिमाचल प्रदेश के नगरोड़ा में गांधी मैदान के पास एक मंदिर में शिवलिंग तोड़ा गया। उसके बाद वहां के लोगों ने उपद्रव कर लिया, मुसलमानों के घर खाली कराने की मांग कर ली, दुकानों खाली करवाने शुरू हो गए, उपद्रव मच गया। और वही चीज जो हमेशा होता है कि हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो उसमें निशा देवी नाम की एक हिंदू लड़की शिवलिंग तोड़कर गई थी। निशा देवी नाम की एक हिंदू लड़की वो शिवलिंग तोड़ करके गई थी, सीसीटीवी में मिला। बताइए, उतनी ही देर में मुसलमानों के घर खाली करवाने जाने लगे, उतनी ही देर में मुसलमानों के दुकानें खाली करवाने जाने लगी। और इसके ऊपर अब शासन प्रशासन पता नहीं क्या कहेगा, क्या शायद उसको जो है अब कुछ समझ में आएगा या नहीं। अब शायद देखना चाहिए उनको, कोई बात नहीं। बीजेपी पार्षद राजविंदर नेगी ये कहते हैं साहब कि अगर मुसलमानों को रहना है और वो क्या हिंदू क्षेत्र में रहना है, हिंदू मोहल्ले में रहना है, हिंदू आबादी में रहना है, तो हिंदुओं के साथ चल के रहना होगा। ये हिंदू क्षेत्र, हिंदू मोहल्ला, हिंदू आबादी कब से होने लगी? हम तो भारतवर्ष जानते हैं, जो जहां जमीन खरीदा है वहां रहेगा, जिसके बाप की जमीन है वो रहेगा।
ये हिंदू मोहल्ला कब से हो गया, ये हिंदू क्षेत्र कब से हो गया? कमाल है, इस देश में कुछ भी हो सकता है। खैर कोई बात नहीं। आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके मंच पर वो आदमी मिला है बिट्टू बजरंगी। आपको याद होगा नूह में नरसंहार हुआ था, आपको याद होगा नूह में नरसंहार करने की अपील की थी बिट्टू बजरंगी ने। अपराधी बिट्टू बजरंगी, जी हां, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो नूह मामले में दोषी पाया गया। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के साथ है तो कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए, है ना? कोई बड़ी बात नहीं, अपने आप को गौरक्षा बताता है। खैर, उसके बाद की खबर यह है कि पूरे भारत में तकरीबन तकरीबन हर जगह, खास करके उन जगहों पर जहां शिया कौम ज्यादा तादाद में है, इस बात को गौर करिएगा और बुरा लगे तो बता दीजिएगा। ज्यादातर जिस एरिया में शिया कौम ज्यादा है वहां पर धरने प्रदर्शन नहीं, जुलूस निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि पूरी मीडिया हसन नसरुल्लाह को आतंकवादी कह रही है, इसलिए हसन नसरुल्लाह कौन थे यह बताने के लिए जुलूस निकाले गए, कैंडल मार्च निकाला गया, उनके फोटो के साथ जुलूस निकाले गए, शांतिपूर्वक जुलूस निकले और खत्म हो गए। निकलना चाहिए, क्यों नहीं निकलना चाहिए? और मैं तो कहता हूं कि पूरे भारत के हर मुसलमान को निकालना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर लोग राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नसरुल्लाह का फोटो आखिर क्यों लिया गया, रैली उनके लिए क्यों निकाली गई, हिजबुल्लाह का समर्थन भारतीय मुसलमान क्यों करते हैं, खास करके शिया की बात की गई। तो मैं बता देता हूं कि भारत में जो लिस्ट जारी की गई है आतंकवादी संगठनों की, उसमें हिजबुल्लाह का नाम नहीं है। तो फिर आपने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन कैसे कहा? इन चैनलों के ऊपर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि भारत की किसी भी फेहरिस्त में हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया गया है। आपको पता होगा हर देश में एक फेहरिस्त बनाई जाती है, लिस्ट बनाई जाती है, किसको क्या घोषित करना है, उसमें घोषित किया जाता है कि फला फला ये आतंकवादी संगठन है। उसमें हिजबुल्लाह का नाम नहीं है। यानी हिजबुल्लाह को भारतीय संविधान के हिसाब से, भारतीय कानून के हिसाब से, भारतीय राजनीति के हिसाब से, भारतीय सिस्टम के हिसाब से आतंकवादी संगठन नहीं माना गया है। तो फिर आतंकवादी का चीफ कैसे कहा गया नसरुल्लाह को? मैं सवाल करना चाहता हूं भारत की मीडिया से, और मैं गृह मंत्रालय से भी और दूरसंचार मंत्रालय से भी यह सवाल करना चाहता हूं कि आपकी निगाहों के सामने एक व्यक्ति को, जिसको भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित नहीं किया है, उसको आतंकवादी क्यों कहा जा रहा है? किसी एक व्यक्ति को आतंकवादी कहने की क्या मतलब है? अगर मैं इजराइल को आतंकवादी कहता हूं, आतंकवादी नेतन्याहू को कहता हूं, तो मेरे पास उसके लिए ऑप्शंस है, मैं बताता हूं क्यों। मेरे पास फेहरिस्त है। तो फिर आप उसको आतंकवादी नहीं कहते हैं, बल्कि आप उसको आतंकवादी कहते हैं जिसको भारत ने आतंकवादी माना ही नहीं है। अब आप कहेंगे भारत ने इजराइल को भी आतंकवादी नहीं माना है। चलिए मान लिया, भारत ने इजराइल को आतंकवादी नहीं माना है, ठीक है। हम टीवी चैनल पर आने के बाद अगर उसको आतंकवादी कहेंगे तो हम गिनाएंगे कि उसने कहां कहां क्राइम किया है, कहां कहां उसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। उसके बावजूद आप मुझ पर मुकदमा कर सकते हैं अगर आप इजराइल के हैं या इजरायली समर्थक। लेकिन अगर आपने नसरुल्लाह को कहा है तो हम भी आप पर मुकदमा कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो मैं सभी भारतीय चैनलों को और दूरसंचार मंत्रालय को यह आगाह कर रहा हूं कि देखिए, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए कि अब आतंकवादी मत कहिएगा हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह को। कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन नहीं है। तो फिर आप आतंकवादी नहीं कह सकते हैं, और हम उसके लिए चाहे रोएं, चाहे हम उसके लिए जुलूस निकालें, चाहे हम उसके लिए सदमा मनाएं, आप इसके ऊपर किसी तरीके की कोई रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक इंसान है, आतंकवादी संगठन नहीं है। दैट्स क्लियर। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।